ठीक है, वर्क की डायमेंशन क्या आई, ml²t-2। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आई, ml²t-2। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी ml²t-2। मतलब तीनों की डायमेंशन सेम है, तीनों की डायमेंशन सेम है, लेकिन तीनों के फॉर्मूले क्या है, अलग अलग है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज होती है। दोनों एनर्जी है, लेकिन वर्क वर्क भी अलग चीज होती है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन। तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिख लो आप लोग, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी may have same dimension। different physical quantity may have same dimension। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखो, एक दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। न्यूटन्स का लॉ था ना, थर्ड लॉ, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो जो फोर्स लगता है इनके बीच में वो लगता है कितना, g m1 m2 by r स्क्वायर। ये सुना था। मुझे इस g की डायमेंशन निकालनी है, निकाल सकते हो क्या? यस फाइंड, हाँ कोशिश करो, फाइंड डायमेंशन ऑफ g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के बताओ। देखो सौरभ, देखो इधर कैसे करेंगे इसको। ये फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि g कौन से फॉर्मूले में आता है, g इस वाले फॉर्मूले में आता है। ठीक है, कभी भी मैं कोई डायमेंशन निकालने के लिए पूछूंगा तो सबसे पहले आप देखो कि वो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, वो किस फॉर्मूले में आता है। तो आपने देखा कि वो फॉर्मूला किस में आता है, फोर्स के फॉर्मूले में आता है। F इक्वल टू होता है कितना, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब क्या करो, g को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा, g बराबर क्या हो जाएगा, f से r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा क्या, m1 बाय m2। यही होगा। ठीक है, g को सिर्फ यहीं पे छोड़ दो, बाकी सब ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, अब डायमेंशन लिखो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है, आपको याद होना चाहिए, m1 l1 t-2। ठीक है, आज तो कोई बात नहीं, कल से याद होना चाहिए। r क्या है आपका, डिस्टेंस है, लेंथ सर। हाँ डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर हो रहा है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे l का स्क्वायर लिख दूंगा, ऐसे करके l का स्क्वायर कर दूंगा। और नीचे क्या है, मास m1, ये भी मास है, ये भी मास है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, मास। ठीक है, यस सर। एक m से एक m कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। नो सर। अब ये m क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो m पे पावर कितनी हो जाएगी, -1। यहाँ पे l पे पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे l पे पावर कितनी है, 2 है, 2, तो पावर ऐड हो जाती है, तो l का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और t पे पावर कितनी है, t पे पावर -2 है, तो ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, g की डायमेंशन हो जाएगी। आया समझ में? यस सर, थोड़ा सा मिस्टेक करे सर। कोई बात नहीं, चलो एक और कर रहा है।
मैं आपको आज क्वेश्चन भी दूंगा, है ना? Yes, sir. Yes. आज मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, 4-5 5-6 क्वेश्चन दूंगा, और उसका आंसर आप मुझे, ठीक है, मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों ने करा नहीं करा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा मैं अभी। आप लोग क्या करना, Yes, sir. Yes, sir. जिस कॉपी में करोगे, नोटबुक में करोगे, सॉल्यूशन के फोटो साथ एक उसकी फोटो मुझे खींच के भेजना, ठीक है? Yes. ठीक ठीक, मेरा नंबर चाहो लिख लो, नंबर नोट कर लो बेटा। और जो लोग बोलिए। वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, वीडियोस देखने वाले भी अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? नंबर लिख लो, 8290424644, ठीक है? आप लोगों को जो मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करोगे। नंबर याद हो गया, 8290, इजी है, 424644। ठीक है, अपना नाम जरूर लिखना, लेकिन कि मैं ऋतिक हूं, मैं सौरभ हूं, हाय आई एम सौरभ एंड दिस इज माय होमवर्क, ठीक है? और फिर मैं आपको लोगों को इसी में प्रॉब्लम्स वगैरह भी दूंगा, ठीक है? कल जो मैं क्वेश्चन दूंगा फिर वो होमवर्क इसी में दूंगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिख दूं मैं, तो मैं आपको उसके थ्रू आपको सेंड है, करूंगा, सही है। ठीक है? Yes. चलो नेक्स्ट देखो, अब एक दो डायमेंशन और निकाल लेते हैं। किसकी निकाला जाए? चलो आप लोग अब निकालो, चलो पावर की निकाल लो पहले तो एक बार। पावर, पावर का फॉर्मूला जानते हो बेटा? आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप फॉर्मूले देख सकते हो ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? Work upon time. वर्क अपॉन टाइम। Work अब upon इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके बताओ क्या डायमेंशन होगी पावर की। time. मतलब सीख गया आप लोग, हैं? वर्क की डायमेंशन क्या होती है? Yes. वर्क की डायमेंशन होती है ML2 एम एल स्क्वायर टी माइनस T टू, minus टाइम के 2. नीचे टाइम, बस। अब इसको टी के ऊपर ले जाओ आप लोग, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। चलो ये तो आसान था। अब थोड़ा सा एमएलटी के बाहर निकलते हैं हम लोग, ठीक है? एमएलटी Yes, के sir. अलावा भी और भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, करंट, करंट होती है आपकी, ठीक है, टेम्परेचर होता है, और Yes, sir. Amount of और substance. आपका More. और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनेंस इंटेंसिटी। चलो अब आप डायमेंशन निकालो, फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज जानते हो ना? फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। Yes, sir. चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Q से, पता है? Yes, sir. तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। मृत्युंजय कुमार, Substance. नहीं, नहीं. मृत्युंजय बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर। अच्छा, आपने आज ही ज्वाइन किया बेटा? हाँ आज ही किए। पहले कभी क्लास नहीं करी मेरी? नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा आपकी देखो कल वाली क्लास छूट गई है ना, हाँ तो अब उसको कैसे करोगे आप? पता नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो मैं क्लास करता हूँ उसको रिकॉर्डिंग में करता हूँ, उसमें देखो ऑप्शन आ रहा होगा, अभी रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आ रहा होगा, सर आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, हाँ दिख रहा है रिकॉर्ड? तो मैं हाँ वो सर। रिकॉर्डिंग वाला लिंक आपको सेंड कर दूंगा, Yes, sir. या फिर आप ऐप के अंदर भी, आपने एपेक्स के ऐप के अंदर से लिंक ढूंढा है ना, Yes, sir. तो एपेक्स उस वाले ऐप में वीडियोस का एक सेक्शन है, उस वीडियोस में जितने भी डेमो हुए ना मेरे, मतलब अभी जो जो डेमो प्रेजेंट चल रहा है वही वीडियोस मैं इसमें डालता हूँ, और एक वीक के ठीक है वीडियोस ही सर। डालता हूँ, ठीक है? ठीक जैसे है। कल वाला डेमो हुआ तो कल वाला वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा, और आज जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, अभी आधे घंटे के अंदर अंदर
वो वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप वो एक बार देख लेना, और फिर कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो फिर आपसे मुझसे पूछ लेना। ठीक। ठीक है मृत्युंजय? यस सर। जी सर। अभी तक आपने कहीं क्लास नहीं करी बेटा? अभी तक कहीं नहीं। सबसे पहले ये देखो, चार्ज जो है वो कौन से फॉर्मूले में यूज होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा जो करंट होती है, करंट क्या होती है? करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट बराबर I इक्वल टू, करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? I से। I बराबर होता है Q बाय T। पर यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो होता है आपका करंट। Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I के लिए मैं क्या लिखता हूं? I के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? या तो कैपिटल I करते हैं या फिर A करते हैं। और टाइम के लिए क्या करते हैं? T। तो A की पावर 1 T की पावर 1 क्या बन गया? ये किसकी डायमेंशन हो गई? चार्ज की। आया ऋतिक और सौरभ? यस A1 T1। और आप चाहो तो MLT भी लिख सकते हो उसमें, लेकिन M तो है ही नहीं, तो M पे पावर क्या लगेगी? 0। L पे पावर क्या लगेगी? 0। T पे पावर क्या लगेगी? 1। और A पे पावर क्या लगेगी? 1 लगेगी। ठीक है? M0 L0 T पे पावर 1, A पे पावर 1 लगेगी। ठीक है, रब कर दूं उसको। नेक्स्ट देखो अब, एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज PV इक्वल टू NRT। कभी सुना है आप लोगों ने? इसे बोलते हैं गेस इक्वेशन। जी नहीं सर। इसे क्या बोलते हैं? गेस इक्वेशन। आप लोग पढ़ोगे, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा 11th में, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे, PV इक्वल टू होता है NRT। यहाँ पे P क्या है मैं लिख देता हूं। P क्या है यहाँ पे? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो? फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। V क्या है यहाँ पे? V है वॉल्यूम। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल। एक्चुअल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग किस में लेते हैं? मोल्स में लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। R ये आपका गैस कांस्टेंट होता है। और T, यहाँ पे T टाइम नहीं है, यहाँ पे T का मतलब है टेम्परेचर। T यहाँ पे टेम्परेचर है। तो मुझे इस गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के बताओ। मैंने सारी चीजें लिख दी है। वॉल्यूम का आप डायमेंशन निकाल ही सकते हो, वॉल्यूम की डायमेंशन। वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम निकाल लो आप, ठीक है, सबकी डायमेंशन सेम ही आएगी। चाहे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, दैट इज A क्यूब, या फिर मास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, तो वहां से डायमेंशन निकल जाएगी किसकी? वॉल्यूम की। तो मुझे किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है? फाइंड डायमेंशन ऑफ R। गैस कांस्टेंट की मुझे डायमेंशन फाइंड करके बताओ। सौरभ? यस सर। यस सर। कर, हाँ करके बताओ इसको। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। PV इक्वल टू NRT, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर इक्वल टू होता है, पहले R को लिख दो। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे मेरे पास है PV इक्वल टू NRT। तो देखो R बराबर क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा PV V डिवाइडेड अपन बाय NT। N इंटू T। PV इंटू डिवाइडेड बाय NT। P क्या है आपका? प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर को हम लोग लिख सकते F हैं अपन फोर्स अपॉन एरिया, है ना? फोर्स देखो का अभी MLT लिखते हैं। माइनस 2। फोर्स का होता है क्या? ML1 T माइनस 2। T वॉल्यूम का माइनस क्या 2 होता है? L क्यूब। 3। एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। N का क्या होता यस है? सर। मोल, MOL, है ना?
और टी का क्या होता है केल्विन। और टेम्परेचर का के के ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, एल से ये कट गया, एक एल बचा, तो ये आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा l का स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, पे पावर 2 या सर हाँ के पे पावर MOL -1 K -1, के पे ठीक है, यस सही यही होगा ना, यस सही निकला ये आया, ठीक है। तो आई थिंक डायमेंशन निकालना आपको आ गया है, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया उत्थान से चले गए अब। हाँ बेटा, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया चले बेटा, गए सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना बेटा, यस तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो कभी कभार क्या डिस्टर्ब हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा, नंबर मैंने दे ही दिया उसको। यस सर नेक्स्ट देखो, अब हम लोग ये जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इन डायमेंशन का क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये डायमेंशन। तो देखो अब टॉपिक डालो, यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या यूज है, यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के क्या यूज है। मैंने आप लोगों को सिस्टम पढ़ाए थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस, एसआई, पता है बेटा सौरभ, यस सर एफपीएस, यस सर सीजीएस सिस्टम, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, यस सर ठीक है। तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे मैं लिखूं 1 kg, 1 kg, kg हम लोग किस सिस्टम में लेते हैं, ये किसकी यूनिट है, मास की। किस में लेते हैं मास को, kg में, यस कौन से सिस्टम में लेते हैं, एसआई में लेते हैं। और जब मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी, सीजीएस में क्या होती है, ग्राम, सेंटीमीटर मास मतलब सीजीएस में क्या kg को होती है, सेंटीमीटर ग्राम। तो 1 kg इक्वल टू कितना होगा, 1000 ग्राम, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम Yes, कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये तो आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ वैल्यू, जैसे मैं पूछूं आपको, बताओ 1 न्यूटन को अगर मैं कन्वर्ट करूं सीजीएस में, वो न्यूटन किस में यूनिट है, एसआई में, तो इसको जब मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये निकालना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, यस सर ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डायमेंशन। पहला यूज लिखो डायमेंशन का, कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं। पहला यूज है डायमेंशन का, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग डायमेंशन हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यस सर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग डायमेंशन हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे यूज करेंगे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला 1 kg इक्वल टू होता है क्या, 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये 1000 भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। केजी क्या है यहाँ पे, यूनिट, सॉरी यहाँ पे ग्राम आएगा, और यहाँ पे ग्राम क्या है, ये भी यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 n1, इसको मैंने क्या लिखा, n1, ये हो गया आपका यूनिट 1 जिस सिस्टम में आपको दे रखा है। 1000 क्या हो गया आपका
Yes. ये अलग न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसको बोलूंगा n2 न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और इसको मैं क्या बोलूंगा यूनिट 2। मान लो इसको मैं ग्राम से और कन्वर्ट करता मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में कितना होता 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम, तो 1000 इंटू 1000 होता है 10⁻6 मिलीग्राम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है 3 और ये क्या हो जाता है यूनिट 3। इसी तरह से और फर्दर कन्वर्ट करते जाओ तो इनका जो मल्टीपल होगा, देखो इसमें हो क्या रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू यूनिट 1, ये किसके बराबर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू U2, ये किसके बराबर होगा n3 U3 n4 U4 एंड सो ऑन। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट की वैल्यू हमेशा इक्वल ही आती है, यही मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी, चाहे आप कोई से भी सिस्टम में रखो उसको। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यू ये हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा, हमेशा इक्वल आ रहे हैं, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। n1 u1 n2 u2 n3 u3 n4 u4 ये हमेशा आपस में बराबर ही होंगे। तो n इंटू यू आपका क्या होगा कांस्टेंट, तो n जो है देखो डिवाइड में चला जाएगा u, तो n जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके यूनिट के। n प्रोपोर्शनल किसके हुआ यूनिट के प्रोपोर्शनल हुआ। तो अगर आपकी यूनिट ज्यादा है मतलब बड़ी यूनिट है, ये ऊपर का साइन लगा रखा मतलब बड़ा है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी n की वैल्यू छोटी होगी। और अगर आपकी यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। अब यहां पर देखो आप केजी और ग्राम में कौन सी यूनिट बड़ी है, केजी और ग्राम में कौन सी यूनिट बड़ी है ऋतिक? केजी सर। जी और ग्राम में केजी बड़ा है, तो केजी के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी और ग्राम के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर यस। ठीक है, केजी और मिलीग्राम में देखो तो मिलीग्राम छोटा है तो इसके साथ और बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जितना छोटा करते जाओगे उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आती जाएगी। बड़ी तो यू और हेलो, यस सर यहां तक बात क्लियर है बेटा? यस यस सर। यूनिट जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। छोटी। यस। आदर्श राज को बात क्लियर है? आदर्श राज यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो आदर्श आज तो बेटा आप लेट हो गए, यस सर। मैंने आपको मैसेज भी किया था, शायद मैसेज भी आया होगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास टाइम कम है, तो मैं अभी आप लोगों को होमवर्क देता हूं, कल क्या होमवर्क करना है आपको। मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, और ये यूजेस ऑफ डायमेंशन हम लोग कल पढ़ेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कल का क्या थोड़े नए बच्चे भी आएंगे तो उनको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर मेरा लिख लो 8290424644। आप लोगों को क्या करना है, इस पे मुझे होमवर्क की पिक खींच के मुझे सेंड करनी है, तो मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग सीरियस हो कि नहीं हो पढ़ने के लिए, और फिर केवल उन्हीं बच्चों को मैं अलाउ करूंगा जिन्होंने मेरा होमवर्क किया है। ये मेरा रूल है, उन्हीं बच्चों को मैं अलाउ करूंगा जो मेरा होमवर्क करके मुझे सेंड करेगा आज रात तक, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग वीडियोस देखो, वीडियोस भी मैं डाल दूंगा इसमें, वीडियोस एपेक्स के ऐप में वीडियोस भी पढ़े हैं। ठीक है, जो मैंने कल वाले लेक्चर लिए और जो मैंने आज का भी लेक्चर ले रहा हूँ, इसका ये भी वीडियो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, वीडियोस देखना, वीडियोस कहां पर है। तो देखो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड
डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग के डायमेंशन आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले लिखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे फॉर्मूला, आप लोग चाहो तो इसके फॉर्मूले बुक में से देख सकते हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला देखने का मना नहीं है, फॉर्मूले आप लोग देख सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको डिनोट करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं ईटा, हिंदी में इसको लिखेंगे ईटा, ईटा मत बोल देना, ईटा, इसमें फुल बिंदु नहीं आता, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सेकंड हम लोग लेंगे यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आईआईटी और नीट में आते हैं। यंग मॉडुलस के बाद ले लो तीसरा आप पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। V वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद ले लो आप नेक्स्ट बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इसको डिनोट करते हैं हम लोग बीटा से। अगला ले लो फिफ्थ नंबर प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, इसको डिनोट करेंगे हम लोग H से, प्लांक्स कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं। चलो एक को ले लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सुना ही आप लोगों ने, V इक्वल टू आई आर, इस R की डायमेंशन निकाल के बताओ, ठीक है। ये 6 सवाल है, ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से या कॉपी में नोट कर लो। ये 6 क्वेश्चन करके मुझे आपको व्हाट्सएप करना है, और जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें भी कर सकते हो अपने नाम के साथ, ठीक है। आदर्श वीडियोस देखना आप और फिर ट्राई करना क्वेश्चन देखने की, ठीक है सर। ठीक है ना। मृत्युंजय, ठीक है। हाँ मृत्युंजय बेटा, आप लोग आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसको सॉल्व करके फिर मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। तो आज हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी आपकी 10:40 पर